नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में लंबे समय बाद हरक सिंह रावत एक बार फिर चर्चा में है। इसकी तीन वजह है, जिनमें से एक वजह पर विस्तार से चर्चा की ही जानी चाहिए। सबसे पहले हरक सिंह रावत के चर्चा में आने की तीन वजहों पर बात करते हैं। इसके बाद इनमें से एक वजह पर विस्तार से बात करेंगे। पहली बात, हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच एक बार फिर से राजनीतिक पाला खिंचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही हरिद्वार लोकसभा सीट पर नजरें टिकाकर बैठ गए हैं। हरीश रावत ने हरिद्वार में ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है, जबकि हरक सिंह रावत ने पर्दे के पीछे काम शुरू कर दिया है। दूसरी बात, हरक सिंह रावत मीडिया में इसलिए भी चर्चा में आए क्योंकि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उनसे घर पर जाकर मुलाकात की। हालांकि मुलाकात होती रहती है और मुलाकात हो भी सकती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि भगत सिंह कोश्यारी पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में है और वो प्रदेश की राजनीति से जुड़े कुछ लोगों के घरों पर जाकर मिल रहे हैं। अगर इस सूची को बनाया जाए तो इसके कई सारे राजनीतिक मतलब निकाले जा सकते हैं और निकाले भी जा रहे हैं उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में। इसीलिए भगत सिंह कोश्यारी के इस दौरे पर बात की जानी चाहिए। इस पर बात करेंगे भी किसी अन्य वीडियो में। अभी हरक सिंह रावत की चर्चा करते हैं और हरक सिंह रावत की तीसरी वजह पर आते हैं, जिसकी वजह से वो चर्चा में है, और यह वजह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हाल ही में हरक सिंह रावत ने दो बयान मीडिया को दिए हैं। एक में उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरह ही लोक सेवा आयोग में भी बड़ा घपला निकलेगा अगर इसकी जांच की गई तो। हालांकि वो अपनी बात के पक्ष में एक अजीब सा तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिस सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अफसरों की नियुक्ति की थी, उसी सरकार ने लोक सेवा आयोग में भी अफसरों की नियुक्ति की। इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में गड़बड़ी हो और लोक सेवा आयोग में गड़बड़ी ना हो। यह हरक सिंह रावत का कहना है और उनका यह अजीब सा तर्क है। इसके साथ ही हरक सिंह रावत ने एक और बयान दिया और यह बयान उनका आया है पाखरो टाइगर सफारी को लेकर चल रही जांच के बारे में। उन्होंने कहा कि दिल्ली और रामनगर में बैठी एक लॉबी है जो इस टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के पीछे पड़ी हुई है। वो जैसे ही वन मंत्री के पद से हटे, ये लोग पीछे पड़ गए। हरक सिंह रावत का कहना है कि यह प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, इसी कारण काम तेजी से हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं, ये कौन लॉबी है जो हरक सिंह रावत और पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं। और सवाल तो यह भी है कि आखिर पीछे पड़े ही क्यों है, क्या बिगाड़ा है हरक सिंह रावत ने इस लॉबी का। हालांकि हरक सिंह रावत ने इस सवाल का एक जवाब भी दिया है, लेकिन यह सच भी है कि पाखरो टाइगर सफारी को लेकर नित नए नए खुलासे होते आ रहे हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में कॉर्बेट पार्क में आए थे और इसके बाद मीडिया में एक खबर आई, और खबर यह है कि उत्तराखंड सरकार ने पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट की घोषणा की है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया था। उस समय पर हरक सिंह रावत वन मंत्री थे और इसके बाद जब उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन हुआ तो इस टाइगर सफारी के निर्माण को लेकर कई सारी चौंकाने वाली जानकारी सामने आने लगी। अनियमितताओं के बहुत सारे आरोप लगने लगे और सबसे बड़ा आरोप तो यह लगा कि 6000 से ज्यादा पेड़ों को काटने का मामला प्रकाश में आया। यह बड़ा आरोप लगाया। आप इस मामले की गंभीरता को एक बात से समझ सकते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी। मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा। इस टाइगर सफारी प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों की जांच के लिए अब तक राज्य, केंद्र और कोर्ट की कुल 9 एजेंसियां शामिल हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ा मामला तो यह है कि निर्माण के लिए 163 की जगह 6093 हरे पेड़ काट दिए गए। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग यानी FSI की सर्वे रिपोर्ट इसकी पुष्टि कर चुकी है। इन सब पर दर्जनों मीडिया रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लिखी जा चुकी है और अब तो NGT और राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने भी इस पूरे प्रोजेक्ट के काम पर रोक लगा दी है और विजिलेंस ने एक गिरफ्तारी भी कर ली है। अब हरक सिंह रावत इसी पर अपना बयान मीडिया को दे रहे हैं, मीडिया के सामने आए हैं। हरक सिंह रावत ने FSI की सर्वे रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए। मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार हरक सिंह रावत का कहना है कि पेड़ काटने में थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन 6000 पेड़ों की संख्या जो बताई जा रही है यह बात सही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। हरक सिंह रावत का कहना है कि जब तक वो वन मंत्री थे सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वो अपने पद से हटे तो दिल्ली और रामनगर की एक लॉबी एक्टिव हो गई और यह सब उन्हीं के कारण हो रहा है। बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा है।
हरक सिंह रावत ने एक और बड़ी बात कही है। वो कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से कोटद्वार, हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश के लोगों को बड़ा लाभ मिलने वाला था। 2 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलने वाला था। इसी कारण रामनगर और दिल्ली की एक लॉबी इस परियोजना के खिलाफ काम कर रही है। अब हरक सिंह रावत उस लॉबी के बारे में बहुत ज़्यादा खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुलकर तो मीडिया को नहीं बता रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है और वो ये है कि नो एजेंसियां इस टाइगर सफारी के निर्माण की जांच में लगी हुई है। अभी तक 3 अफसरों पर गाज गिर चुकी है और एक गिरफ्तारी हो चुकी है। इसीलिए यह तो कहा नहीं जा सकता कि यह सब कुछ केवल इसलिए हो रहा है कि एक लॉबी को यह प्रोजेक्ट पसंद नहीं है। यह कितना माना जा सकता है, यह एक सवाल है। अगर हरक सिंह रावत के पास कोई ठोस जानकारी है तो उन्हें खुलकर शेयर करना चाहिए। कौन लॉबी है और क्यों, इस लॉबी से जुड़े हुए लोग कौन हैं, उन्हें बताना चाहिए। आखिर इस प्रोजेक्ट के पीछे ये लोग कौन हैं और क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इस प्रोजेक्ट में, इस काम में कॉर्बेट फाउंडेशन और कैंपा फंड का पैसा बिना वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के खपाए जाने का आरोप लगा था। यह आरोप लगा है, यह बहुत ही गंभीर आरोप है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने तमाम शिकायतों को सही पाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बाद में विभागीय जांच हुई है जिसमें शिकायतों को सही पाया गया है। यह मीडिया रिपोर्ट तमाम छपी है और अब एनजीटी ने इस टाइगर सफारी के निर्माण पर रोक लगाकर 3 सदस्यीय जांच कमेटी की घोषणा कर दी है। 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। कुल मिलाकर मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा और वो यह है कि अगर इस मामले में नो एजेंसियां जांच में एक एक कर आ गई है और हरक सिंह रावत को भी सामने आकर मीडिया में बयान देना पड़ रहा है, तो यह तो माना ही जाना चाहिए कि पाखरो टाइगर सफारी में कुछ तो ऐसा है जो आने वाले समय में चौंका सकता है। कुछ तो वहां पर गड़बड़ियां रही ही है, जांच चल रही है। इसीलिए देखना होगा समय के साथ क्या निकल कर सामने आता है। इसीलिए इस मामले को थोड़ा समय की निगरानी पर छोड़ना जरूरी है। कुछ न कुछ चौंकाने वाला सामने आता हुआ दिख सकता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।